वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य दो प्रकार के, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य जो है सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना था? तो मध्य एशिया को। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना था? मध्य एशिया को। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता एक वैदिक सभ्यता कहलाई, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद समाज में 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र। आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? वो पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? वो पितृ प्रधान था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ काल में भाग लेती थी। कब? तो ऋग्वेदिक काल में। बाल विवाह प्रथा जो है ऋग्वेद में प्रचलित नहीं था। ऋग्वेद में जो है बाल विवाह प्रथा जो है प्रचलित नहीं था। वैदिक साहित्य में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक साहित्य में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक जैसे चारवाक का प्रवर्तक चारवाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक कराद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या 6 है, जो शिक्षा, कल, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूल पीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। भारतीय पुराणवाद का जनक किसे? महर्षि कनाद को। भारतीय पुराणवाद का जनक किसे? महर्षि कनाद को कहता है। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता क्या था? वो इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। आर्यों द्वारा खोजी धातु क्या थी? वो लोहा थी। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। तांबे को क्या कहता है? लोहित अयस्क। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में सबसे प्रचलित नदी सरस्वती नदी को मानी जाती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का। उत्तर वैदिक काल में निश और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। संघ दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। संघ दर्शन जो है सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सप्तमेव जयते कहाँ से लिया? मुंडकोपनिषद से, जिसका अर्थ होता है एक टूटी हुई नाव से तुलना की है। जिस मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये इसकी तुलना एक टूटी हुई नाव से की है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया था। उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो है, रामायण और महाभारत। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का पूरा नाम है जय संहिता। इसमें कुल विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? ब्रह्मसूत्र। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ को ब्रह्मसूत्र कहते हैं। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ को ब्रह्मसूत्र कहते हैं। वेदांत सूत्र की रचना किसने? बदरायण ने। वेदांत दर्शन की वेदांत सूत्र की रचना किसने? बदरायण ने। वेदांत सूत्र की रचना की बदरायण ने। वेदांत दर्शन की सूत्र की बदरायण ने।
वेदांग दर्शन के मौलिक ग्रंथ को ब्रह्मसूत्र, वेदांग दर्शन के मौलिक ग्रंथ को क्या ब्रह्मसूत्र, वेदांग दर्शन के मौलिक ग्रंथ को ब्रह्मसूत्र कहते हैं। महाजनपदों का उदय, अब आगे पढ़ते हैं महाजनपदों का।